आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने 5 सालों में पंजाबी इंडस्ट्री में इतना नाम कमा लिया और इतने अवार्ड पा लिए जितने कि कोई भी शख्स पंजाबी इंडस्ट्री में नहीं पा सका। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला का जन्म पंजाब के ज़िला मानसा के गांव मूसा में सन 1993 को हुआ। सिद्धू मूसेवाला के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी माता हाउसवाइफ थी, परंतु प्रेजेंट डे में वो मूसा गांव की सरपंच है। सिद्धू मूसेवाला बहुत ही आम घर से था, परंतु उसने मेहनत की और उसकी मेहनत ही रंग लाई कि आज भी उसके चाहने वाले लाखों में ही नहीं करोड़ों में हैं। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कॉलेज से कंप्लीट की और आगे पढ़ाई करने के लिए वो स्टडी वीज़ा पे कनाडा चला गया, जहाँ जाकर वो पढ़ाई भी करता और साथ में काम गाने का शौक़ से बचपन से ही था। उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पहले सिर्फ लिखते थे, लेकिन एक बार एक सिंगर ने उसे अपने यहाँ चंडीगढ़ बुलाया, पर जब सिद्धू मूसेवाला वहाँ पहुँचा तो उस सिंगर ने उनकी कॉल ही नहीं उठाई और बाहर बारिश भी तेज़ हो रही थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के दिल पर उस दिन क्या बीती होगी। अब ना सिद्धू के पास कोई ठिकाना, सिद्धू सारी रात बारिश में भीगा। तब सिद्धू ने मन में ठाना कि अब से वो खुद के गाने खुद ही गाएंगे। फिर क्या था, जब वो कनाडा थे तब पंजाबी इंडस्ट्री में एक और सिंगर हैं गिप्पी गरेवाल, वो भी पंजाब के मशहूर सिंगर हैं। तो उन दिनों में गिप्पी गरेवाल ने अपना बैनर लॉन्च किया हम्बल के नाम से। पर सिद्धू मूसेवाला का पहला गाना सो हाई उच्चिया ने गल्ला तेरे यार दियाँ, सो हाई सॉन्ग के वर्ड हैं ये, हम्बल बैनर के अंडर लॉन्च किया गया। बोलते हैं कि उस गाने ने पंजाबी इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए, पर अभी तक सिद्धू को इतनी पहचान नहीं मिली थी। वो कनाडा में काम कर रहे होते और उनके साथ वाले सो हाई गाना ही गुनगुना रहे होते। उनको पता नहीं कि जिसने ये गाना गाया है वो उनके साथ ही काम करता है। उनको पता ही नहीं था कि जो साथ में काम कर रहा है वही सिद्धू मूसेवाला है, क्योंकि उनका रियल नेम तो शुभदीप सिद्धू था ना। इस करके उनको ये नहीं पता था कि भी ये गाना सिद्धू मूसेवाला का ही है। पर जब उस पास में गुनगुना रहे होते तो सिद्धू मूसेवाला सुनते भी उनका गाना गा रहा है, गुनगुना रहे हैं साथी, तो आप समझ ही सकते हैं मन में एक प्रसन्नता सी होती है। पर जब उन्हें पता लगा कि ये गाना सिद्धू का है जो हमारे साथ ही काम करता है, तो उन्होंने सिद्धू को बहुत अप्रिशिएट किया और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखने के लिए बोला। फिर क्या था, सिद्धू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनके गाने फिर जी वैगन, PBX1, टोचन, बहुत सारे गाने पंजाबी इंडस्ट्री को उन्होंने दिए। उनके गिने ही दिनों में लोग जानने लगे, पहचानने लगे। जब इंडिया अपने घर सिद्धू वापस आया और अपनी ज़मीन से फिर वापस जुड़ गया तो लोग उनके घर आने लगे सेल्फी के लिए, अपने मनपसंद सिंगर को देखने के लिए। अब सिद्धू की लाइफ भी सेलिब्रिटी वाली हो गई थी, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो हर इंसान से मिलते, सेल्फी लेते, फ़ोटो करवाते, उनके स्टेज शो लगने लगे, कमाई होनी स्टार्ट हो गई लाखों में। अब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से और
गांव में ज़मीन भी खरीद ली, लगभग बोलते हैं कि 60 बीघे उन्होंने गांव में ज़मीन खरीद ली थी। 1 बीघे में हवेली तैयार हो रही थी उनकी। व्लॉगर्स हैं जो उनकी हवेली में जाते हैं, वो उनकी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी है जब उनकी हवेली स्टार्ट हुई थी बननी। अब तो लगभग तैयार हो गई है, थोड़ा बहुत काम ही उस हवेली का रह गया है। पर इतनी ज़्यादा चढ़ाई कुछ लोगों को कहाँ रास आती है, रास ही नहीं है। फिर पंजाबी में गैंगवार भी बहुत है पंजाबी इंडस्ट्री में, उनको भी फिरौती के लिए कॉल आने लगे। पर सिद्धू ने कभी उनकी परवाह किए बिना अपना कार्य जारी रखा। तो ये पार्ट 1, अगला पार्ट 2 आप कमेंट करके बताएं कि कब यूट्यूब पे डालें। वो पार्ट, उस पार्ट में सारी सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की इनसाइड स्टोरी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।